हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10 का पेपर आउट हो गया है। फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। कभी भी ये डिलीट हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी इस पेपर को सोल्व करते हैं और चलते हैं। ठीक है। तो देखो, ये इसके पैसेज है सेक्शन ए में, और इस पैसेज के आप आंसर दे सकते हो आराम से। हु वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू द गुजरात फार्मर्स। तो पैसेज के आधार पर गुजरात फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी लाने में सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा योगदान था। वोट वॉज स्टार्टेड बाई तिरबंद दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा क्या शुरू किया गया था? कोऑपरेटिव डेयरी शुरू की गई थी। व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू? व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू? कोऑपरेटिव एफर्ट का सिस्टम है वो क्या करता है? कोऑपरेटिव एफर्ट का सिस्टम वो क्या करता है? ये सिंपल सा है। प्रोवाइड फार्मर्स विद स्टडी सोर्स ऑफ इनकम। ये काम करता है कोऑपरेटिव, है ना। कोऑपरेटिव फार्मर्स को सोर्स ऑफ इनकम प्रदान करता है। ठीक है। वाई डिड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव? जो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसका हार्ट क्यों प्रभावित हुआ? बाय द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का जो प्लाइट था, दुख था, प्लाइट ऑफ ए फार्मर्स, उससे उससे उसका दिल है वो प्रभावित हुआ। ठीक है। रिमूव्ड का यहाँ जो पेसेज में है वो है एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड। ठीक है। और सोलेटरी का यहाँ अर्थ है उल्टा। सोलेटरी में से एक अकेला होता है, और इसका अर्थ हो गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। ठीक है। आगे देखो, दूसरा पैसेज बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया गया है। वाराणसी वॉज नाउन एज बनारस। बनारस के रूप में जानी जाती थी बनारस। वाराणसी वाराणसी बनारस के रूप में पहले जानी जाती थी। ऑफिशियल सैनाई प्लेयर एट द फेमस विश्व विश्वनाथ टेम्पल अली बख्श। ऑफिशियल जो सैनाई प्लेयर था प्रसिद्ध विश्वनाथ टेम्पल पर, वो अली बख्श था। एट द एज ऑफ सिक्स की एज पर बिस्मिल्लाह खान वाराणसी गया था। हु वॉज द अली बख्श विलायतु? अली बख्श विलायतु एक ऑफिशियल सैनाई प्लेयर था। ऑफिशियल से है नाई प्लेयर एट द विश्वनाथ टेम्पल। वोट वॉज द बिस्मिल्लाह खान रूटीन? बिस्मिल्लाह खान का रूटीन क्या था? जल्दी उठना, और अपने अंकल अली बख्श के साथ वो शहनाई बजाने के लिए जाता था। नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। वो चीज़ें बताइए जो बिस्मिल्लाह खान को राग इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए हेल्प की थी। तो गंगा का बहरा पानी ने उसको हेल्प की थी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड। फ्लोइंग वाटर ऑफ ए गंगा, तो गंगा ने इंस्पायर किया था। हु इंस्पायर्ड? गंगा इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। वोट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ पेसेज? पेसेज के आधार पर सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हो? सरस्वती एक नदी है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सरस्वती एक नदी है जो प्राचीन भारत की नदी है, जो बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करती थी, है ना। तो इसमें दिया हुआ है पेसेज में कहीं सरस्वती के बारे में। रीजनली प्रैक्टिस है नहीं अटेंड। ठीक है। इम्प्रोवाइज कंसिडर्ड। ठीक है। और देखो यहाँ पर, ही वॉज द डेवोटी ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड ए। अच्छा, सरस्वती के बारे में क्या जाने? सरस्वती नदी नहीं है, सरस्वती है हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट्स। हिंदू देवी है शिक्षा की, यानी शिक्षा की जो देवी मानी जाती है वो सरस्वती है। तो हिंदू गॉडेज ऑफ ए एजुकेशन। ठीक है, हिंदू गॉडेज ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। तो इसमें आपको ये करने हैं। आगे है सिमिलर वर्ड ऑफ द गार्जियनशिप। गार्जियनशिप का सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो गार्जियनशिप का यहाँ सिमिलर वर्ड है, वो आप शुरू से इसको खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो देखो, मेटरनल अंकल। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान की इन म्यूजिक एंड ही टुक अंडर ट्यूटिलेज। ये ट्यूटिलेज है, ये गार्जियनशिप है, ट्यूटिलेज। ठीक है। गार्जियनशिप का सिमिलर वर्ड है ट्यूटिलेज। संरक्षक इसका मतलब हो गया। डल का ऑपोजिट क्या होता है? डल में से नीरस होता है, और इसका ऑपोजिट इंटेलिजेंट और कीन। इंटेलिजेंट हो सकता है, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ये है ना, जीनियस। तो इसमें क्या दिया हुआ है? बिस्मिल्लाह खान क्या था? प्रसिद्ध था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो इसमें शब्द कौन सा दिया वो है? ठीक है। नोटिस डे स्टार्टेड लर्निंग रेगुलर। ठीक है। डल
कंसिडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ राग्स, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द शहनाई player musical instrument, bringing it to the mainstream, and talent in his concert. डल का उल्टा इंटेलिजेंट होता है, टैलेंटेड होता है, इसमें छांटना है आपको, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खान के टैलेंट के बारे में बताया। आगे देखो ये राइटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें ये क्वेश्चन है जो देखो आपको याद करने हैं फटाफट अभी। इमेजिन यू आर सचिन और साक्षी, मान लो कि सचिन और साक्षी है। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, आपकी सिस्टर की जो शादी है वो अगले महीने होगी। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक और वैष्णवी, अपने फ्रेंड विवेक और वैष्णवी को लेटर लिखो। इनवाइट हिम और हर ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पर इनवाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है। अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है आपको। तो देखो मैंने लिख रखा है, उसका आप स्क्रीनशॉट या आप याद कर सकते हो, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये लेटर मैंने लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखोगे लेटर में, और खुद का एड्रेस दिया हुआ है जो देख लो, 124C सुभाष नगर कोटा, आप यहाँ के निवासी हो, ठीक है। हाँ, सुभाष नगर कोटा। फिर एक कोई तारीख 6 मार्च 2025, माय डियर विवेक, मेरे प्रिय विवेक। उसके बाद लिखना शुरू करना है, यू विल बी वेरी हैप्पी, तुम बहुत प्रसन्न होगे, टू नो जान करके, कि माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी सिस्टर की शादी, हैज़ बिन फिक्सड, फिक्स हो गई है, ऑन 10 मार्च 10 मार्च को। इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू, ये बड़े ही आनंद की बात है, टू इन्वाइट यू, तुम्हें इन्वाइट करके, ऑन दिस ग्रांड ओकेजन, इस बड़े अवसर पर। प्लीज़ अटेंड द फंक्शन विद योर फैमिली, कृपया पूरे फंक्शन को फैमिली सहित अटेंड करें। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, मेरे रिगार्ड्स हैं, मेरे नमस्कार अंकल आंटी को देना। योर्स लविंग फ्रेंड सचिन, आपका प्रिय फ्रेंड है सचिन। ऐसे आप इसको लिख सकते हो ईजिली, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लो फटाफट, है ना। दूसरा देखो, यू आर अजय और अनीता, तुम अजय और अनीता हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमू में आप पढ़ रहे हो, क्लास 10 में, सेक्शन ए में। योर सिस्टर इज ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम स्कूल, आपकी सिस्टर भी उसी स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है। इन क्लास 10 सेक्शन बी सेक्शन में, आप ए सेक्शन में हो, आपकी सिस्टर है बी सेक्शन में पढ़ रही है। यू हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, आपके पास एक ही किताबों का सेट है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम टू चेंज द बुक्स, बुक्स चेंज करने की प्रॉब्लम है, आफ्टर एवरी पीरियड, हर पीरियड के बाद। राइट एन एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज आइदर योर सेक्शन, उससे रिक्वेस्ट करो कि या तो तुम्हारा सेक्शन चेंज कर दे या आपकी जो सिस्टर है उसका सेक्शन चेंज कर दे। तो एक एप्लीकेशन है सेक्शन चेंज करने की, तो ये भी मैंने लिख रखी है, आप इजीली ये लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले आप कहाँ से बोल रहे हो, तो आप स्कूल में ही हो, क्लास 10 सेक्शन ए से बोल रहे हो, अजय हो। 6 मार्च 2025, 6 मार्च 2025, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामू जयपुर, ये आप इसको लिखना है, ठीक है ना। पहले का जो मेथड था ना टू द प्रिंसिपल, उसके बजाय ये सही रहेगा आपके लिए लेटर के रूप में, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है टू चेंज सेक्शन, सेक्शन को चेंज करने के लिए। डियर सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुल की जगह आप लिख सकते हो विद ड्यू रेस्पेक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुल लिख दो या विद ड्यू रेस्पेक्ट, बात एक ही है। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम अजय, मैं अजय हूँ, स्टडी इन क्लास 10, इन 10 क्लास, 10 क्लास में पढ़ रहा हूँ, सेक्शन ए में, सेक्शन ए में। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम स्कूल, मेरी सिस्टर भी इसी स्कूल में पढ़ रही है, इन 10 क्लास सेक्शन बी, 10वीं क्लास के बी सेक्शन में। आई हैव ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का एक ही सेट है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम टू चेंज द बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड, हर पीरियड के बाद बुक्स चेंज करने की प्रॉब्लम होती है। काइंडली चेंज आइदर माई सेक्शन, कृपया या तो मेरा सेक्शन चेंज कर दो या मेरी सिस्टर का सेक्शन है चेंज कर दो। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, आप कौन हो अजय, आप नीचे क्लास लिख सकते हो। तो सेम जो लेटर का पार्ट है वही है, थोड़ा सा इसको लर्न करना है, लिखना है अलग, ठीक है ना। तो अप्लीकेशन किससे लिखते हो ये आप सीख सकते हो इजीली। सबसे पहले क्लास, सेक्शन, फिर दिनांक, और फिर प्रिंसिपल, स्कूल का नाम जो दिया हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है चेंज सेक्शन, डियर सर के बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू, या आई बेग टू से, आई वुड लाइक टू से, बात एक ही है। दैट आई एम अजय स्टडिंग क्लास 10 सेक्शन ए, ठीक है। ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लो फटाफट, ठीक है। आगे देखो, इसके अथवा में स्टोरी दी हुई है, चौथा क्वेश्चन स्टोरी का आता है। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में ये स्टोरी लिखनी है। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, इसका टाइटल भी देना है। कैप सेलर, अच्छा इस कैप सेलर की, क्लेवर कैप सेलर की कहानी मैंने आपको
बता रखी है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर, ये देखो कैब सेलर की कहानी। सबसे पहले कहानी का टाइटल देना ज़रूरी है ना। फिर लिखना है वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्लेवर कैब सेलर। एक बार एक में क्लेवर कैब सेलर था। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करता था टू सेल कैब से, टोपियाँ बेचने के लिए। वन डे ही हैड ए बैग ऑफ कैब्स, एक बार उसके पास टोपियों का एक बैग था। इन ए हॉट आफ्टरनून, गर्म दोपहर में। ही स्लेप्ट अंडर ट्री, वह पेड़ के नीचे सो गया। मैनी मंकीज लिव्ड इन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। दे क्लाइम डाउन द ट्री, वह पेड़ से नीचे आए। दे टुक अवे कैप्स, वो टोपियाँ ले गए। वेन द कैप सेलर अवोक, जब कैप सेलर जागा। ही सा द एम्प्टी बैग, उसने खाली बैग को देखा। ही गोट वरीड, वह चिंतित हुआ। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने प्लान सोचा। ही थ्रू हिज ओवन कैप, उसने खुद की टोपी उछाली। द मंकीज डिड द सेम, मंकीज ने भी वैसे ही किया, टोपियाँ उछाली। द कैप्स फेल ऑन द ग्राउंड, है ना, कैप्स है वो ग्राउंड पर गिर गई। ही कलेक्टेड देम, उन्होंने उसको कलेक्ट किया। एंड वेंट अवे, चला गया। तो इसका मोरल ये है, विजडम विंस, बुद्धि हमेशा जीतती है। तो क्लेवर था, वो बुद्धि थी उसके पास, वो जीत के चला गया। ठीक है, टोपी लेके। तो ये कहानी है, आप लर्न कर लेना। इसके अथवा में देखो क्या कहानी है, हंग्री फॉक्स की है। तो सेम इसकी कहानी आप बना सकते हो इसी प्रकार से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स, एक बार एक भूखी लोमड़ी थी, है ना। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ ए फूड, वह इधर उधर भोजन की तलाश में गई। इट सा ए क्रो, उसने एक कौवा देखा। इट वॉन्टेड, फोक्स वॉन्टेड टू गेट द ब्रेड, ना फोक्स, देखो क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड, को के पास पीस ऑफ ब्रेड था। द फोक्स वॉन्टेड टू गेट दैट ब्रेड, लोमड़ी है वो ब्रेड लेना चाहती थी। फोक्स टेल्स, फोक्स टोल्ड द क्रो, फोक्स टोल्ड द क्रो, फोक्स ने कौवे को बताया कि योर वॉइस इज वेरी स्वीट, योर वॉइस वॉज वेरी स्वीट, कि उसकी आवाज़ बहुत ही मिठी है। प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, कृपया एक गीत गाओ। द क्रो ओपनड इट्स माउथ, कौवे ने अपना मुंह खोला। द बीट ऑफ ब्रेड फेल ऑन द ग्राउंड, जो बीट ऑफ ब्रेड था फेल ऑन द ग्राउंड, ब्रेड का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। फोक्स टुक इट, फोक्स ने इसको लिया। एंड रेन अवे, और चली गई। तो मोरल इसका क्या है, मोरल इसका मतलब अपने जो है ना, इसमें भी यही है, उसने बुद्धि दिखाई, चालाकी है ना, तो चालाकी हमेशा जीतती है। ट्रिक्स, बी केयरफुल ऑलवेज, ट्रिक्स फ्रॉम ट्रिक्स, ऑलवेज डिस्यूज, डिस्यूज का मतलब होता है धोखा देना। डी डी ई होता है डिस्यू में, डी ई सी आई वी वी एस, डिस्यू की जो ट्रिक्स होती है, चालाकी है, वो हमेशा धोखा देती है। तो ये मोरल हो गया। अगला है, देखो पिक्चर दिया है पिकॉक पर, तो पिकॉक पर आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो देखो पिकॉक पर, नेशनल बर्ड पिकॉक, पिकॉक इज ए नेशनल बर्ड, इस पर आप आराम से लर्न कर सकते हो, लिख भी सकते हो। नेशनल बर्ड पिकॉक, द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पिकॉक राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। इट हैज़ ए लॉन्ग एंड कलरफुल विंग्स, इसकी लंबी और रंगीन पंखें हैं। इट इज़ ए डिलाइटफुल साइट, इट इज़ ए डिलाइटफुल साइट, ये आनंददायक दृश्य होता है। टू विटनेस द डांस ऑफ द पिकॉक, पिकॉक के नृत्य को देखना। ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान, तय लगा सकते हो यहाँ पर। इट हैज़ क्राउन ऑन इट्स हेड, उसके सिर पर एक मुकुट होता है, क्राउन होता है, मुकुट होता है। मोर देन 200 डिस्प्ले फेदर्स, 200 से ज़्यादा डिस्प्ले पंख होते हैं। ग्रो फ्रॉम द बैक ऑफ द बर्ड, बर्ड के पीछे 200 से ज़्यादा पंख है, वो ग्रो करते हैं, लगते हैं। द पिकॉक्स आर साई स्पेसीज, पिकॉक्स होते हैं वो शर्मीले जानवर होते हैं, शर्मीली प्रजाति है। प्रीफेयर टू स्टे इन ग्रुप से, और हमेशा प्रीफेयर करते हैं ग्रुप में रहना। दे आर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वे देश के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप आर्टिकल लिख सकते हो इस पर छोटा सा, और इसमें पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसके अथवा में माई बेस्ट फ्रेंड का निबंध है, बिल्कुल आप इजीली लिख सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। बट मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। है ना, ही इज़ पंचुअल, बहुत पंचुअल, ही कम्स टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल आता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही गोट फर्स्ट रैंक्स इन द क्लास, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो बहुत ऐसे सेंटेंसेज आप बना सकते हो, है ना, 7-8 लाइनें। इसका देखो ग्रामर, अलावा ग्रामर है, ग्रामर में सबसे पहले करेक्ट फॉर्म वर्ब। अब यहाँ देखो वंस, दियर और बी आया है, तो बी का मतलब हमेशा ध्यान रखना, यदि प्रेजेंट में है तो बी की जगह आपको लगाना इज आर एम। यदि सेंटेंस पास्ट में है तो बी की जगह लगाना है वोज या
वर। अब देखो वंस आया है तो ये कहानी है, इसमें पास्ट है, तो आपको वो जो लगाना है, वंस दियर। अब किंग सिंगुलर है तो वो जो वो हो जाएगा, वंस दियर वोज, तो बी सही है। ये ध्यान रखना, बी किस जगह, इजारम वोज वर, दोनों में से एक। प्रेजेंट में सेंटेंस है तो इजारम, पास्ट में तो वोज या वर है, तो देखो दियर वोज ए किंग आएगा। ठीक है, राम ऑलवेज, ऑलवेज आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट वॉइस है एस, राम ऑलवेज अटेंड्स आएगा। ठीक है, ही हैड गोन टू आवर हाउस, वह हमेरे, ही हैड गोन टू आवर हाउस, वह हमारे घर गया है। बिफोर द फादर, फादर केम। अब यहाँ देखो केम आएगा, सेकंड फॉर्म है, सी सही है इसका। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। इसी प्रकार यदि आफ्टर आए तो आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरी जाती है, और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म भरी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अब यहाँ देखो सिंस दिया हुआ है, सिंस के बाद टाइम आया है, सिंस के बाद, सिंस फॉर ऑल के बाद टाइम आए तो हैज़ बीन फर्स्ट और आईएनजी आएगा, तो हैज़ बीन कहाँ है, डी में, तो ये सही है। ठीक है, अगला देखो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ये आगे आर एस दिया हुआ है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो। तो आपको क्या लिखना है, ही रिक्वेस्टेड, प्लीज़ शुरू क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। प्लीज़ हटा दो, जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू, टू लगा दिया। आगे गिव मी, मी किसके लिए आया, ही के लिए, तो ही को यहाँ लिखेंगे तो हिम। योर, योर आया सुनने वाले के लिए, सुन कौन रहा है, मी, तो मी के लिए यहाँ क्या आएगा, माई पेन। तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, गिव हिम माई पेन। ठीक है, अब यहाँ देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। यदि इंटेरोगेटिव है तो सेड टू से आस्क्ड आ गया। जोड़ने के लिए क्या आएगा, वेयर आएगा। फिर देखो आर हटाइए, बाद लगा देंगे यू, यू किसके लिए है, मी के लिए, मी को यहाँ लिखेंगे तो आई। इजारा वोज वर में, आई वोज क्या लगाएंगे, गोइंग, आई वॉज गोइंग। ठीक है, आगे देखो, अगला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो यहाँ से पैसिव वॉइस का, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो इसमें पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्रिकेट है वो प्रतिभा की जगह जाएगा, और प्रतिभा क्रिकेट की जगह, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट, और लास्ट में टुमारो से पहले क्या लिखेंगे, प्रतिभा, ये लो प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा से पहले बाई लगा देंगे, करता हो कर्म किसे लेंगे उससे पहले बाई, फिर टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डबल ओ। ठीक है, अब यहाँ देखो विल प्ले का क्या हो जाएगा, विल बी प्लेड हो जाएगा, विल बी, सेल या विल मॉडल जो भी आए तो उसके बाद बी थर्ड फोर होती है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाई प्रतिभा टुमारो, ये हो जाएगा। दे हैव बिल्ट ए हाउस, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा दे की जगह, और दे आएगा हाउस की जगह, तो क्या हो जाएगा, ए हाउस। अब ये हैव थर्ड फॉर्म है तो हेज बिन हो जाएगा, हेज बिन बिल्ट, बिल्ट आएगा सॉरी। ये बाई देम यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाई दे वी पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, इनको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो दे हैव बिल्ट ए हाउस का हो जाएगा, ए हाउस हैज़ बिन बिल्ट। यहाँ क्वेश्चन बनाना है वेयर से, वेयर में से कहाँ। अब ये स्थान सूचक शब्द हटा दिया जाता है उत्तर से, क्या आएगा, वेयर इज ही गोइंग टूडे, वेयर इज ही गोइंग टूडे, वो कहाँ जा रहा है आज। यहाँ देखो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो विल प्ले को अपने क्वेश्चन टैग में लिखेंगे तो वॉन्ट, और राम के लिए क्या आएगा, ही, तो वॉन्ट ही हो जाएगा। ये आपके पैसेज है ना, कौन सा पैसेज, यंग सीगल वाले से लिया गया है। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव, तो यंग सीगल के दो ब्रदर और एक बहन थी, दो भाई और एक सिस्टर थी। ठीक है, दूसरा, हु हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से कौन डरा हुआ था, उड़ने से यंग सीगल डरा हुआ था, तो यंग सीगल डरा हुआ था। हु हैड ऑलवेज फ्लोन अवे द डे बिफोर, कौन उड़ गए थे, उसके दो भाई और बहन उड़ गए थे। वेयर डिड द यंग सीगल रन बैक, वेयर डिड द यंग सीगल रन बैक अवे बैक, पीछे कहाँ गया था, अंडर द रोक, अंडर द लेज, रोक के नीचे, लेज के नीचे चला गया था, अंडर द डीजी, लेज के नीचे वापस डर के चला गया था। एज का यहाँ अर्थ है किन, ब्रिंक, एज में से किनारा होता है, यहाँ ब्रिंक ऑफ द रॉक आया है, ब्रिंक, तो क्या आएगा, ब्रिंक, सिमिलर वर्ड है। ओपोजिट ऑफ द फियरलेस, फियरलेस का ओपोजिट होता है अफ्रेड, डरावा।
ये देख लेना। फीयरलेस से डर, निडर, निडर का ऑपोजिट होता है डरावा, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें देख लो, अथवा में देख पैसेज दिया हुआ है, शॉर्ट नेम वो वली, वली का शॉर्ट नेम क्या है, वलिया, वलिया माई है वो, सॉरी, गर्ल का शॉर्ट नेम क्या था, वली नाम था, वलिया माई इसका पूरा नाम था, सॉरी। वोट वॉज द एज ऑफ वली, वली की एज कितनी थी, तो देखो ऊपर दिया हुआ है, वली की एज थी वो कितनी थी, 8 ईयर्स ओल्ड थी, 8 साल की थी वली। वाई डिड वली नॉट प्ले विद हर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ क्यों नहीं, प्लेमेट्स के साथ क्यों नहीं खेल सकती थी, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेमेट्स, देयर इज़ नॉट एनी प्लेमेट्स, कोई प्लेमेट्स से नहीं थे, प्लेमेट्स कोई थे ही नहीं, ठीक है। वोट वॉज द वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का फेवरेट पास टाइम क्या था, स्टैंडिंग बाय द इन द डोरवे, स्टैंडिंग इन डोरवे, डोरवे में खड़े रहना, एंड वॉचिंग आउटसाइड, बाहर देखना गली में क्या हो रहा है ये देखना उसका फेवरेट पास टाइम था, ठीक है। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, है ना। तो देखो इंटीरियर का या आंतरिक हो गया, इसका क्या हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। एक्सटीरियर इसका उल्टा होता है इंटीरियर का। तो देखो, स्टैंडिंग एट द डोरवे, enjoyable elaborate गेम्स एंड चिल्ड्रन प्लेड, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, सॉरी, इसमें है थिंग्स, हिर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे ऑफ आवर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, देयर वर नो प्लेट्स ओवर द एक्सटीरियर का ना, इसमें दिया हुआ है क्या, देखो, इंटीरियर, सिमिलर वर्ड ऑफ द इंटीरियर, इंटीरियर का यहाँ आउटसाइड है, ठीक है, और कोई शब्द ही नहीं है आउटसाइड, ठीक है। और इसके अलावा यूजुअल, यूजुअल का अपोजिट होता है अनयूजुअल, ये दिया हुआ है, वो तो अनयूजुअल, ये देखो ये इसका अपोजिट है, तो आप इजीली कर सकते हो ये। अब देखो क्वेश्चन आंसर आप ये लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो, और ये पक्के आपके एग्जाम में आने हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड की थी, देखो पोस्ट मास्टर वॉज ए वेरी काइंड एंड पोलाइट पर्सन, बहुत ही काइंड था, एंड एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली व्यक्ति था, एंड ही फेल्ट दैट द लेंचोज फेथ शुड नॉट बी ब्रोकन, उसने सोचा कि भी लेंचो का जो विश्वास है, फेथ है, वो भगवान से नहीं टूटे, इसलिए उसने धन भेजना सोचा था। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने साइन किया था गॉड के रूप में लेटर में, बिकॉज ही थिंक दैट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ, द लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसे लगा कि लेंचो का स्ट्रॉन्ग फेथ है भगवान में, ही हिज फेथ शुड नॉट बी ब्रोकन, उसका फेथ नहीं टूटे, ठीक है। अगला देखो, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, नतालिया का कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करो, तो नतालिया वॉज 25 ईयर डॉटर ऑफ चुबुको, नतालिया थी वो 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ ए चुबुको, चुबुको की 25 साल की लड़की थी, है ना। एंड सी इज़ वेरी क्वारलसम, वो बहुत ही झगड़ालू थी, सी क्वारल्स और पेटी इश्यू, छोटे छोटे झगड़ों मुद्दों पर वो झगड़ती है, बट सी वॉज एक्सलेंट हाउस कीपर, किंतु वो एक्सलेंट हाउस कीपर थी, सी वर्क्स हार्ड डेली, सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, सी लव लोमोज, वह लोमोज से बहुत प्रेम करती है, सी वॉन्ट टू मैरी हिम, वह उससे शादी करना चाहती है। तो ये नतालिया कैरेक्टर्स कैसे लिख सकते हो। कैन यू नाउ इमेजिन दीज कैरेक्टर्स विल क्वारल अबाउट द नेक्स्ट, क्या इमेजिन कर सकते हो कि ये कैरेक्टर्स जो पात्र दिए हुए हैं चुबुको, लोमो और नतालिया, वो झगड़ेंगे आगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स दे आर द क्वारल सम नेचर, उनका झगड़ालू नेचर है, दे क्वारल और द पेटी इश्यूज, छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ते हैं, डेफिनेटली दे विल क्वार इन नेक्स्ट, आगे भी वो पक्का झगड़ा करेंगे, ठीक है। 16वां देखो, 16वां क्वेश्चन आपके इसमें से दिया हुआ है पोइम्स में से, तो पोइम्स में से ये क्वेश्चन पक्का आने वाला, देखो राइम स्कीम लिखने है, राइमिंग वर्ड लिखने है, राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड लास्ट वाली ये राइम स्कीम है। ट्वाइस, ये सबसे पहली सह ध्वनि आ रही है, ट्वाइस सह, तो इसका नाम देना है पहले वाले का ए, हेट, इसके अंत में ट आ रहा है, तो ये दूसरी ध्वनि आ गई, इसका नाम दे दो बै। अभी देखो आई सी सह आ रही है, पहले वाले से मिल रही ना, तो वापस इसको ए देना है। ग्रेट ट, ये भी बी वाले से मिल रही है, तो ये दीजिए बी, इसकी राइम स्कीम है ए बी, राइमिंग वर्ड है, राइमिंग स्कीम, आप राइम स्कीम ऐसे लिख सकते हो, राइम स्कीम ए बी है। राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, तो पहले लिखो ट्वाइस, ये राइमिंग वर्ड है, दूसरा है हेट राइमिंग, तीसरा है आइस,
ये राइमिंग, और चौथा है ग्रेट, है ना, तो ये राइमिंग वर्ड है। विच थिंग इज ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सी चीज़ ग्रेट है? डिस्ट्रक्शन के लिए आइस बहुत ही ग्रेट है। और आइस का यहाँ मतलब हो गया हेट, घृणा। आइस का यहाँ अर्थ क्या हो गया? जो आग है उसका मतलब है एंगर, क्रोध, है ना, डिजायर, अत्यधिक इंच है वो आग का सिंबल है। और यहाँ आइस है वो डिस्ट्रक्शन के लिए बड़ी है, आइस भी बड़ी है डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब हेट है, हेट भी बहुत ही बड़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अथवा में दिया है वो भी देख लो। अमांडा वाले पोइम से है, आई एम ओरफान रोमिंग द स्ट्रीट, मैं ओरफान हूँ, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फिट, मैं मेरे सॉफ्ट डस्ट से हस्ड बेयर फिट के पैटर्न बना रही हूँ। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस बहुत ही सुनहरी है, फ्रीडम बहुत ही स्वीट है। तो इसके राइमिंग वर्ड आप देख लो, ओरफान नए की ध्वनि आ रही है, स्ट्रीट टै की ध्वनि आ रही है, हस्ड डै की ध्वनि आ रही है, ठीक है, गोल्डन नए की ध्वनि आ रही है, और स्वीट में टै की ध्वनि आ रही है। तो अब देख लो इसमें सबसे पहले राइमिंग क्या है? ए, पहले का नाम एक देना है। दूसरी टै है, इसकी राइमिंग बी। हस्ड ये 4 है 5 है, डै आ रही है वापस, डै ये सी की सी है, और ये हो गया वापस से ये एन आ रहे तो ए, और ये टै वापस से बी। तो वैसे इसकी राइमिंग ए बी है। राइमिंग वर्ड्स आप लिख सकते हो, पहला ओरफान, दूसरा स्ट्रीट, तीसरा गोल्डन, चौथा स्वीट। वोट इज गोल्डन एंड वोट इज स्वीट, गोल्डन क्या है? साइलेंस इज गोल्डन एंड स्वीट, साइलेंस 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 है, इज गोल्डन वो गोल्डन है, एंड ए स्वीट, अमांडा के लिए साइलेंस गोल्डन है और स्वीट है, ठीक है। विच कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर, यंग वुमेन के एनी ग्रेगरी के बालों का कलर कैसा है? येलो कलर, सी हैड ए येलो कलर हेयर, येलो कलर हेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर है। वाई डज सी से सी कैन चेंज इट टू, वो क्यों कहती है कि वो चेंज कर लेगी? बिकॉज सी वॉन्ट दैट यंग मैन लव हर बाई हर इंटरनल ब्यूटीज नॉट बाई हेयर, क्योंकि वो कहना चाहती है कि यंग मैन है उसके बालों से प्रेम नहीं करे, उसके गुणों से प्रेम करे। तो सी सेड दैट यंग मैन लव हर, उसे लव करे, बाय हर इंटरनल ब्यूटी, उसके इंटरनल ब्यूटी से यंग मैन प्रेम करे, नोट बाय हर हेयर, उसके बालों से प्रेम नहीं करे, इसलिए वो बालों को काला कर लेगी ताकि उसके बालों से प्रेम न करे। वाई इज द बॉय वेरी अपसेट, लड़का अपसेट क्यों है? बिकॉज ही लॉस्ट द बॉल, उसने बॉल खो दी, एंड इट इज वेरी डियर एंड मेमोरेबल टू हिम, ये उसके लिए बहुत ही प्रिय थी और बहुत ही मेमोरेबल चीज़ थी, इसलिए वो अपसेट है। वाई डज द पोएट टेल अस दैट द ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ए ह्यूमंस, कवि क्यों कहता है कि वो जानवरों के साथ ज़्यादा रहना चाहता है? ये तो पोइम आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे, नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किताब का नाम क्या था जो पुस्तक को अर्थ को बचाई? वो मदर गुस किताब का नाम था। विद वोट डू मिस्टर विद वोट डू मिस्टर एंड मैडम लोइजल रिप्लेस द नेकलेस, किस चीज़ से मैडम और मिस्टर लोइजल ने नेकलेस को रिप्लेस किया? दे रिप्लेस्ड विद अनदर रियल एक्चुअल नेकलेस, उन्होंने रियल और एक्चुअल नेकलेस को रिप्लेस किया, ठीक है, बाई पेइंग 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स देते हुए उन्होंने वो नेकलेस से रियल नेकलेस से पे किया, ठीक है। 18,000 उनके पास थे, 18,000 उन्होंने उधार लिए थे। अगला देखो, वोट वॉज द अब्राइट्स प्रोजेक्ट, अब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? अब्राइट का प्रोजेक्ट था टू शो फ्रॉग टिश्यूज, पहली बार उसका प्रोजेक्ट था टू शो द फ्रॉग टिश्यूज को शो करना अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर, नीचे माइक्रोस्कोप,
माइक्रोस्कोप से फ्रॉग टिश्यूज को शो करना, ये अब्राइट का प्रोजेक्ट था। बाद में उसका प्रोजेक्ट चेंज हो गया, बटरफ्लाई पर उसका प्रोजेक्ट आ गए, बटरफ्लाई के